नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के मैथ सेक्शन के बारे में। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे हम यहाँ पे चैप्टर 3 जो अपना पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो यहाँ पे हम करेंगे और उसका हम करने जा रहे हैं यहाँ पे पार्ट 2। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का आज के वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है, उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमको आप यहाँ पे बता दें कि हमने यहाँ पे और भी सीरीज़ लॉन्च की हैं, क्योंकि यहाँ पे जेकेपी बॉर्डर बटालियन में खाली मैथ सेक्शन ही नहीं, यहाँ पे आपको रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा और यहाँ पे जीके भी आएगा। तो यहाँ पे हमने मैथ और रीजनिंग की यहाँ पे हमने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे जीके की भी सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो वो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि उसका टाइटल जेके एसएसबी के लिए रहता है, लेकिन दोस्तों वो यहाँ पे जेके पी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके 7 मार्क्स का करंट अफेयर आएगा जीके सेक्शन में और 7 मार्क्स का करंट अफेयर आपका वहीं से यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको अगर वो 7 मार्क्स लेने हैं तो आपको वो यहाँ पे करंट अफेयर्स ज़रूर देखनी पड़ेगी और उसको याद करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पे आज सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम अपना आज का पार्ट 2 स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं और अगर उस चीज़ को हम उसके कास्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हम वहीं यहाँ पे उसको कॉस्ट प्राइस से कम बेचते हैं तो वहीं हमें लॉस होता है। तो दोस्तों, ये तो आपको बेसिक पता चल ही गया होगा पहले पार्ट से ही। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, कुछ कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशंस को यूज़ करते हुए सिंपली निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आगे यहाँ पे ये कुछ फार्मूले थे, तो ये यहाँ पे बेसिक फार्मूले होते हैं। इस फार्मूले के थ्रू भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बेस्ट फार्मूला है रेशो मेथड, जिससे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन निकालना सिखाया था। तो इस मेथड से आप यहाँ पे 10 सेकंड या 20 सेकंड में यहाँ पे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, जबकि इन फार्मूले से यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लग जाता है और कैलकुलेशन भी यहाँ पे टफ बन जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आगे यहाँ पे ये 4 टाइप्स रहने वाली हैं। तो ये 4 टाइप्स में से हमने यहाँ पे बेसिक और सीपी इक्वल टू एसपी पढ़ लिया था, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पे टाइप्स का नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा इसमें यहाँ पे कौन सा मेथड लगने वाला है। तो जो बची 2 रिमेनिंग टाइप है उसको जब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो टाइप है वो है यहाँ पे लॉस डन प्रॉफिट की। तो लॉस डन प्रॉफिट टाइप में बेसिकली होता क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं इन दिस टाइप क्वेश्चन व्हेन वी सेल एनीथिंग वी हैव लॉस, इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट वी विल सेल इट एट ऑन अनदर प्राइस। तो इसको हम अपनी बेसिक लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इसमें इस टाइप में ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे बेचते हैं, यानी कि हमने कोई चीज़ है वो यहाँ पे हमने बेची है 40 रुपये की, और 40 रुपये की बेचने पर हमें यहाँ पे 5% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे लॉस क्यों कमाएं, और अगर हमें उसी में से यानी कि उसी में से अगर हमको लॉस नहीं कमाना, प्रॉफिट कमाना है, चाहे कितना भी हो, 5% हो, 10% हो, तो हम उस चीज़ को कितने में बेचेंगे। तो बस यही इस क्वेश्चन में कहता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या है, कि यहाँ पे हमने कोई चीज़ अगर बेची है तो उसको चीज़ को बेचने पर हमें लॉस होता है, लेकिन हमें लॉस नहीं चाहिए और हमें चाहिए प्रॉफिट। तो हम उस चीज़ को कितने में बेचेंगे, यानी हमें उस चीज़ का सेलिंग प्राइस चेंज करना है। तो इसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ईजी समझ सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, By selling an article for 240, a man incurs a loss of 10%, and what price should he sell so he makes a profit of 20%। तो यहाँ सिंपली लैंग्वेज से देख सकते हैं, वो सिंपली कहता है कि हमने कोई चीज़ को 240 रुपये में बेचा और हमें 10% का नुकसान हुआ, लेकिन अगर हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उस चीज़ को हम कितने रुपए में बेचेंगे। तो 240 में तो दोस्तों बेच नहीं सकते, क्योंकि 240 में बेचेंगे तो यहाँ पे 10% का हमें नुकसान होने वाला है। इसलिए हमें यहाँ पे पता करना है कि हम यहाँ पे कितने रुपए में बेचेंगे कि हमें 20 रुपये परसेंट का
20% का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, जैसा कि मेथड है रेशो मेथड, आपको सिंपली यहाँ पे सीपी और एसपी का यहाँ पे रेशो निकालना है। वो रेशो आप कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे दे सकते हैं कि आप लॉस यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 10% लॉस होता है। 10% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप देखेंगे ये होता है 1/10, 1/10 होता है। और नीचे वाले आपको पता है सीपी होती है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ये यहाँ पे माइनस होता है, तो एसपी आ जाएगी 9। उसके बाद हम इस प्रॉफिट को देखेंगे। तो दोस्तों इस टाइप की क्वेश्चन में आपको 2% देखने को मिलेंगी, यानी एक लॉस होगा एक प्रॉफिट होगा। तो उसको आपको ऐसे करते हुए जाना है। तो 20% बराबर होता है 1/5 के। तो यहाँ पे सीपी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, और इस बार प्रॉफिट है इधर, तो यहाँ पे एसपी आ जाएगी 6। तो आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपको इस 2% में से सीपी और एसपी की यहाँ पे ये रेशियो निकालनी है। जब ये रेशियो आ जाएगी तो इस रेशियो को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सीपी और एसपी की रेशियो आई है, यहाँ पे 10 आई थी, यहाँ पे 9 आया था, यहाँ पे 5 आई थी, और जहाँ पे 6 आया था। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दूसरा स्टेप आपको ये है कि आपको सीपी की रेशियो को बराबर करना है। यानी जो पहली थी और जो दूसरी है इसको हम बराबर करना है। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर जे मल्टीप्लाई होगा तो जे भी मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से हमारे सीपी और एसपी की न्यू यहाँ पे रेशो आ जाएगी। वो रेशो क्या आ जाएगी, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जे भी 10, जे 9 था, जे 10 हो जाएगा, और फिर जे 12 हो जाएगा। तो दोस्तों जे हमारे पास आ गया है। और यहाँ पे सीपी को क्यों बराबर करना होता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों की जो कास्ट प्राइस है वो तो सेम रहेगा, कास्ट प्राइस चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम तो सेलिंग प्राइस को बदलने वाले हैं। जितने में हम खरीदे हैं जो कोई भी चीज़ है वो तो यहाँ पे उतनी ही रहेगी, तो सिर्फ सेलिंग प्राइस ही चेंज होता है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लाना है। और सीपी हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी की रेशो 100 बन जाएगी, और एसपी की रेशो बन जाएगी हमारे पास 108। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें निकाल नहीं है जे वाले एसपी की रेशियो न्यू एसपी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 9 बराबर होएगा 240 के, क्योंकि ये यहाँ पे पहले एसपी का है। तो यहाँ पे जब 9 बराबर 240 के होगा तो इसमें हमारी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू कितनी आएगी, तो वो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। जब आप 240 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैसे डिवाइड होगा, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। 240 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 3 के साथ जाएगा, ये 80 के साथ जाएगा, तो 80/3 आपका आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 80/3। उसके बाद आपको कितने ये निकालनी है, आपको निकालनी है न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस की जो रेशियो थी वो 12 रेशियो थी। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपको देखेंगे 8×4 = 32 होता है, और 320 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे मेथड को फॉलो करते हुए आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों आप न्यू बिगिनर हैं तो आपको इसलिए थोड़ा सा समझ लेट आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टेप को फॉलो करेंगे तो सिर्फ 2 स्टेप की बात है, 2 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा, और 2 स्टेप को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड ही लगते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे सेम ही है। तो यहाँ पे 480 रुपये की यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें 20 रुपये का लॉस होता है। और अगर हम वो चीज़ कितने की बेचेंगे कि हमारा यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो, तो सेम हम सिंपली उसी तरीके से करेंगे। हम सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशो निकालेंगे। वो रेशो कहाँ से आएगा, वो रेशो आएगा इन 2% से। तो लॉस होता है, लॉस यहाँ पे हो रहा है 20%। 20% बराबर होता है 1/5। नीचे वाली सीपी होती है, तो एक यहाँ पे अगर लॉस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। और सेम इसी तरह प्रॉफिट भी 20% है, तो यहाँ पे 1/5 आएगा। सीपी होती है नीचे वाली, तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, और यहाँ पे सीपी एसपी बन जाएगा 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 4 जो है वो बराबर होगा 480 के। 480 के जब बराबर होगा तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 120। और हमें निकालनी क्या है, न्यू एसपी। तो यहाँ पे 6 रेशियो है, तो 12 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होता है, साथ में जो जीरो लगेगा, और हमारा राइट आंसर आ जाएगा 720। तो इस ऐसे दोस्तों आप करते हुए सिर्फ 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और सिंपली आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे 72 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं और हमें 10% का लॉस हो रहा है और हमें अगर 5% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको हम कितने रुपए में बेचेंगे। तो सिंपली आपको सेम वही करना है, CP और SP की यहाँ पे रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे लॉस 10% का हो रहा है, यहाँ पे 10% 1/10 के बराबर होता है, तो यहाँ पे CP 10 आएगी, SP 9 आएगा, और प्रॉफिट जो है वो 5% हो रहा है, तो 5% बराबर होता है 1/20 के, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे सिंपली है, तो यहाँ पे हम इस SP को बराबर करेंगे इससे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेशो की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 8 के बराबर, और हमें निकालनी है यहाँ पे कितनी, 21 रेशो की वैल्यू। तो 21 रेशो की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, यहाँ पे 64। तो एक रेशो की वैल्यू यहाँ पे 164 की आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर नहीं है, इसलिए दोस्तों आपको इनमें से यहाँ पे आंसर नहीं दिखने वाला। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 69 देयर इज़ लॉस ऑफ 8%, व्हेन द आर्टिकल इज़ सोल्ड फॉर 78 द गेन आर लॉस %। तो दोस्तों इस बार यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन कर दी है, बाकी पूछा उसने सेम ही है कि यहाँ पे 69 रुपये की अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें 8% का लॉस होता है। अगर हम उसी चीज़ को 78 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितना गेन, कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होगा। तो सिंपल है दोस्तों ये भी क्वेश्चन। इससे पहले वो जे चीज़ पूछता था और हम इस दो चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पे जे चीज़ निकालते थे। इस बार हमें इस चीज़ और इस चीज़ का इस्तेमाल करके जे चीज़ निकालनी है। तो सिंपली हम इसको भी वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं CP और SP की रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे 8% है, 8% का लॉस है, तो 8/100 आएगा। और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे जे जाएगा किसके साथ, जे जाएगा 4 के साथ, तो 4 दूने 8 और 4 25 100 होता है। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे CP और SP की रेशियो बन गई। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है एक रेशियो की वैल्यू, हम यहाँ पे SP को सीधे इसके साथ करेंगे तो हमारी एक रेशियो जो है वो बराबर आ जाएगी 3 के साथ। एक रेशियो जब 3 के साथ बराबर आएगी तो अब हम फिर इस 78 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमारा आएगा कितना, हमारा यहाँ पे आएगा 26। और जहाँ पे हमारे पास निकल गई रेशो कितनी, CP की 25, क्योंकि वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, CP चेंज नहीं होता। और SP की हमारे पास आ जाएगी 26। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक का हमें प्रॉफिट हो रहा है, नीचे 25 आएगा क्योंकि नीचे हमेशा CP आती है, और इंटू हम 100 करेंगे तो हमारा 4% क्या आएगा, तो 4% हमारा यहाँ पे प्रॉफिट रहने वाला है। तो दोस्तों जे भी वैसे ही सेम चीज़ है, लेकिन इस क्वेश्चन में कभी कभी वेरिएशन कर देता है वो। जे ऊपर वाली लाइन हमेशा सेम रहेगी, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिल सकती है, या फिर जे पूछा होगा या फिर जे पूछा होगा। तो और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कौन कौन सी वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, यहाँ पे वो सीधा जे भी कह सकता है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 8% का और हमें लॉस कमाना है, तो हमें क्या करना होगा। तो तब भी आपको दोस्तों सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा, CP और SP की रेशियो बनानी होगी, और उसके बाद सिंपली आपको जैसा जैसा डाटा दिया है वैसा वैसा कंडीशन का यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन निकाल लेना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे हमारे यहाँ फोर्थ टाइप स्टार्ट हो जाती है। तो फोर्थ टाइप कौन सी है, वन प्रॉफिट वन लॉस देन होल। तो जे यहाँ पे टाइप क्या कहती है, इसके बारे हम देखते हैं। तो ये टाइप सिंपली कहती है इन दिस टाइप क्वेश्चन 2 आइटम इज सोल्ड एंड वन आइटम वी गेट प्रॉफिट एंड अनदर वी गेट लॉस, सो वी फाइंड द होल ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जे कहती है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक चीज़ में हम बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और दूसरी चीज़ हम बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। तो हमें बताइए कि पूरे यहाँ पे ट्रांसलेशन में हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो इस टाइप के कहने का यही मतलब है। तो सिंपल है दोस्तों, ये सिंपल लैंग्वेज में आप भी समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हुए चलते हैं। तो ये है यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 99 ईच, ऑन वन ही गेन्स 20% एंड अनदर ही लॉसेस 10%, वन ही गेन और लॉस % ऑन द होल ट्रांसलेशन। तो वही कहता है कि एक आदमी ने दो चीज़ें बेची और दोनों ही 99 रुपये में बेची, यानी एक चीज़ भी 99 रुपये की थी, दूसरी भी 99 की थी, और एक भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे में 10% का लॉस होता है। तो हमें बताना है होल ट्रांसलेशन पे उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसको भी दोस्तों आपने सिंपली वैसा ही करना है, CP और SP की रेशो बनानी है। तो 10% का गेन है तो 10% का गेन है, 10% होगा 10 से 11,
और 10% का लॉस है तो यहाँ पे 10 से 9 होगा। तो इस बार आपको क्या करना है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी पी यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कितना 100, एस पी हमारे पास बन जाएगा कितना, एस पी हमारे पास बन जाएगा 99। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं हमारे पास सी पी और एस पी की रेशो जो होल निकल के आई है वो रेशो निकल के आई है 100 और 99। इस बार दोस्तों आप पूछेंगे कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने होल ट्रांसक्रिप्शन निकालनी है, इससे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं एक का हमें हो रहा है लॉस, नीचे आ जाएगा सी पी इंटू आ जाएगा 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा लॉस 1%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सिंपल है, सिर्फ 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है और 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको लगता नहीं है। देखते हैं दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सिंपली कहता है ए मैन सेल्स 2 पाइप्स एट 12 ईच, ही गेन्स 20% ऑन वन एंड लॉसेस 20% ऑन दी अदर, इन द होल ट्रांसक्रिप्शन देयर इज़। तो वही बताना है कि एक आदमी है 12 रुपये की 2 पाइपें यहाँ पे बेचता है। पहली पाइप बेचने पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पाइप बेचने पर उसे 20% का नुकसान होता है। तो हमें बताना है कि उस आदमी को पूरे जो भी दोनों चीज़ों बेचने पर क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सी पी और एस पी की रेशियो बनाते हैं। 20% गेन है तो 20% गेन का मतलब होता है 5 से 6 और 20% लॉस होता है तो उसका मतलब होता है 5 से 4। आप बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे सी पी का टोटल रेशियो है वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 25 और एस पी का यहाँ पे टोटल रेशियो है वो आ जाएगा 24। हम यहाँ पे लिखते हैं सी पी और एस पी। तो सी पी का रेशियो 25 था, एस पी का 24 था, तो यहाँ पे भी एक का नुकसान हो रहा है, नीचे 25 आएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो नीचे 100 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4% का क्या हो रहा है, 4% का हमें हो रहा है यहाँ पे लॉस। तो इस बार दोस्तों उसने यहाँ पे परसेंटेज में आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो जब आपको परसेंटेज में ऑप्शन दिए होंगे फिर आपका आएगा 4% का आपको हो रहा है लॉस। तो यहाँ पे आपको दिए हैं उसने रुपये में, तो ये दोस्तों सभी यहाँ पे रुपये में है कि एक का प्रॉफिट हो रहा है एक का लॉस हो रहा है। तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पे जैसे हमारी रेशो आ रही थी सी पी और एस पी की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से आ रही थी 6 यहाँ पे और 5 से आ रही थी 4 और टोटल हमारे पास आ रही थी 25 से 24। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है तो सेलिंग 2 पाइप्स 12 ईच है, तो यहाँ पे 24 बराबर 24 की आएगा क्योंकि 12 ईच है और जब दोनों को मिलाएंगे तो 24 ही बनेगा। तो यहाँ पे एक रेशो की वैल्यू 1 के बराबर आएगी और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी 1 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे 25 और इधर 24 बन जाएगा और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि हमें 1 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका राइट आंसर जे आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बातें भी ज़रूर याद रखनी है। अगर आपको परसेंटेज में आंसर दिए होंगे तब आपका 4% आएगा और अगर आपको रुपीज़ में होगा तब आपका 1 रुपये लॉस आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है पर्सन सेल्स 2 मशीन एट 396 ईच, ऑन वन ही गेन 10%, ऑन अनदर ही लॉसेस 10%। तो होल ट्रांसक्रिप्शन वही है दोस्तों, आप सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ के इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वही करना है सी पी यहाँ पे और एस पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% का गेन है तो 10% का गेन होता है 10 से 11 और 10% का लॉस होता है 10 से 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी पी हमारे पास आ जाएगा कितना 100 और एस पी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो एस पी हमारे पास आ जाएगा 99। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में यहाँ पे दिया है तो परसेंटेज में दिया है तो आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे सी पी और एस पी को हम अगर इसमें देखें तो यहाँ पे 100 और 99 बन रहा है, तो एक का यहाँ पे लॉस हो रहा है, नीचे 100 आएगा और इधर मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे 100 कट हो जाएगा तो 1% यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो अगर किसी को नहीं पता कि ये 100 कहाँ से आता है तो 100 यहाँ पे सी पी होता है क्योंकि नीचे हमेशा सी पी ही निकलता है, चाहे आप प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस निकालो, और जे 100 आता है परसेंटेज का। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन बाउट 2 गोट्स फॉर 1008, ही सोल्ड वन एट लास्ट 20%, अदर एट प्रॉफिट ऑफ 44%, इफ ईच गोट वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस दैन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट विच वाज सोल्ड एट द लॉस। तो ये दोस्तों क्वेश्चन में इसमें वेरिएशन है, क्या वेरिएशन है उसको हम देखते हैं। तो इसमें उसने सिंपली कहा है कि उसने 2 गोट खरीदी हैं, इस पर बेची नहीं है, इस पर ख़रीदी हैं, और यहाँ पे 1008 की यहाँ पे उसने 2 गोट खरीदी हैं,
एक को उसने बेचा है 20% के लॉस पर, एक को उसने बेचा है 44% के प्रॉफिट पर। और अगर उसने बोलता है कि सेम प्राइस पे, यानी कि सीपी अगर सेम है तो हमें बतानी है उस गोट की कीमत जो उसने लॉस पे यहाँ पे बेची। तो इसको भी हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशो निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% का लॉस है, वो होगा 5/4 के बराबर। उसके बाद जब 44% प्रॉफिट है तो उसमें सीपी और एसपी की रेशो आएगी 25 और 36। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एसपी को यहाँ पे करना है बराबर। इसको हम बराबर करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, और हमारा यहाँ पे एसपी जो है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है सेम प्राइस पर हम इसको सोल्ड करते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास सीपी और एसपी का यहाँ पे न्यू रेशो आ जाएगा। और वो न्यू रेशो क्या होगा, वो यहाँ पे सीपी का जो रेशो है वो होगा यहाँ पे 45 और 25, और एसपी का हमारे पास रेशो होगा 36 और 36। उसके बाद हमने यहाँ पे 45 और 25 को मल्टीप्लाई करना है और उसको यहाँ पे कंपेयर करना है 1008 के साथ, और हमें निकालने हैं फिर एक रेशो की यहाँ पे वैल्यू। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 648। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 648। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे इजी है, सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन की है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे दोस्तों एक डाउट क्वेश्चन था। वो डाउट क्वेश्चन क्या था तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ 137.5% ऑफ 320। तो 320 का यहाँ पे 137.5% यहाँ पे कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, यहाँ पे अगर 100 के नीचे हो तो आप सिंपली जो हमने परसेंटेज फार्मूले बताए थे, जो चार्ट में बताया था, उससे आप कर सकते हैं। और अगर 100 के प्लस यहाँ पे परसेंटेज दी हो उसको हम यहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, हम यहाँ पे उसको यहाँ पे 100 प्लस 37.5% करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि 12.5% जो है वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे 100 बराबर होगा 1 के, और 37.5% बराबर होगा 3/8 के। तो यहाँ पे 37.5% 3/8 के कैसे बराबर हुआ, तो यहाँ पे आप दोस्तों पता है कि 12.5% बराबर होता है 1/8 के, और हमें 37.5% बनाना है, तो इसके लिए हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 37.5% जो भी बन जाएगा। और जहाँ पे हम जिसको प्लस करेंगे तो हमारा 1 + 3/8 आएगा, और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 11/8 आ जाएगा। और हम 11/8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 320 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 40 के साथ ये कट आउट हो जाएगा, और हमारा राइट आंसर आ जाएगा 440। तो 440 हमारा राइट आंसर होगा। तो इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे 440 नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये राइट आंसर इस ऑप्शन में से वो होगा नन ऑफ दिस का। दोस्तों अगर आपको भी कोई यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उस डाउट का जवाब यहाँ पे ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये थी आज की पूरी क्लास। इस यहाँ पे हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कवर कर लिया है, 2 पार्ट में हमने कवर किया है, और इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा वो इसी में से आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि मैथ के साथ साथ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, इंग्लिश, और यहाँ पे जीके भी यहाँ पे पढ़ने बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको जीके का बैच चाहिए तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, हम जीके की सीरीज़ भी यहाँ पे ला देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, यहाँ पे लाइक करें, और इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी ने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।